प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों में कुबेर को धनाध्यक्ष, धन का देवता कहा गया है। कुबेर के पिता ऋषि विश्रवा प्रजापति पुलस्त्य के पुत्र ने 2 विवाह किए थे। उनकी पहली पत्नी थी इलबिला, जिनके गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ, इसलिए वे ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हैं। ऋषि विश्रवा ने दूसरा विवाह असुर पुत्री कैकसी से किया, जिनके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण और विभीषण पैदा हुए, इसलिए रावण कुबेर का सौतेला भाई था। कुबेर ने बहुत वर्षों तक भगवान ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर साधना की। भगवान ब्रह्मा जी ने तपस्या और साधना से प्रसन्न होकर के कुबेर को धनपति और यक्षों के राजा का आशीर्वाद दिया। साथ ही उन्हें अलौकिक पुष्पक विमान और सृष्टि की अपार धन संपदा प्रदान की। कुबेर को प्रजापति पुलस्त्य ने समुद्र के बीचों बीच बनी स्वर्ण में लंका का राजा बनाया था, लेकिन उनके सौतेले भाई रावण ने कठोर साधना और तप से ब्रह्मा जी और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और शक्तिशाली बन गया। रावण ने लंका पर आक्रमण कर दिया और कुबेर को पराजित कर वहां से निकाल दिया। कुबेर ने युद्ध नहीं किया, क्योंकि वे हिंसा से दूर और धर्मप्रिय थे। वे अलकापुरी चले गए और वहीं से यक्षों और धन के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। कुबेर का निवास अलकापुरी, जो कैलाश पर्वत के निकट हिमालय में स्थित है, यह स्वर्ण, रत्नों और अद्भुत खजानों से भरी हुई थी। यक्ष और किन्नर यहाँ रहते थे। यह स्थान इतना सुंदर बताया गया है कि स्वर्ग भी उसके सामने फीका लगता था। कुबेर को 4 दिशाओं के रक्षकों दिक्पाल में उत्तर दिशा का स्वामी माना गया है। लक्ष्मी जी की तरह वे भी धन और वैभव के प्रतीक हैं। कहते हैं कि विश्व के सभी खजाने, रत्न और संपत्ति पर उनका अधिकार है। धनतेरस और दीपावली के अवसर पर उनकी पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि माना जाता है कि उनकी कृपा से व्यापार में वृद्धि और घर में समृद्धि आती है। कुबेर भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। कई कथाओं में वर्णन है कि उन्होंने कैलाश पर शिव के लिए अनेक यज्ञ और भव्य आयोजन किए। शिव और पार्वती उनसे प्रसन्न रहे और उन्हें धन संपदा का संरक्षक माना गया है। कुबेर की कथा यह बताती है कि असली संपत्ति धन नहीं बल्कि धर्म और विनम्रता है।